नंदोत्सव। ब्रह्म के आने पर जिस प्रकार का आनंद होता है उस आनंद को नंदोत्सव कहते हैं। 18 श्लोकों में भगवान श्री शुकदेव ने नंदोत्सव का वर्णन किया। 18 को 1 और 8 ऐसे लिखते हैं। 1 और 8 लिखेंगे तो 18 की संख्या बनेगी। एक ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म एक ही है, और 8 प्रकृति का वाचक है। अष्टधा प्रकृति है, जीव के 8 स्वरूप हैं। 8 और 1 दोनों मिल गए तो 9 हो जाते हैं। ये 9 पूर्ण ब्रह्म के वाचक हैं, अर्थात श्री कृष्णावतार जो है ये पूर्णावतार है। और इस समय जो आनंद आ रहा है ये भी पूर्णानंद है। यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। तो ये पूर्ण आनंद है, इसलिए 9 माने 8 और 1 9, 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन भगवान शुकदेव ने किया। एक ब्रह्म के आने पर 8 प्रकृति में किस प्रकार का आनंद आ जाता है, और वह प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति और सर्वेश्वर दोनों जुड़ जाते हैं तो वह किस प्रकार पूर्ण हो जाता है, इसका दिग्दर्शन इन 18 श्लोकों में है। आरंभ किया है कर्मकांड से, क्योंकि भगवान वेद में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। 80,000 हमारे जीवन का 80% कर्म करना है, कर्मकांड है। और उस 80% कर्मकांड का फल 16,000 मंत्र जो हैं वो उपासना माने भक्ति कांड में। 80,000 जब कर्मकांड करेंगे, 30 किलो दूध जब गर्म करेंगे तो 1 किलो घी निकलेगा, यही औसत है उसका। तो 80% जब जीवन सत्कर्म में लगेगा तब 16 आना, 16% पूर्ण है। 16 आने हमारे यहाँ कहते हैं माने पूरा, तब भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उपासना कांड के 16% मंत्र हैं। और जब भक्ति और कर्म कांड दोनों पूर्ण हो गए तो 4%, वेदों में 4,000 और यहाँ 4% मंत्र जो हैं ये हैं ज्ञान कांड के। तो ज्ञान कांड ये 4% है। ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। आरंभ किया नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। जब नंद बाबा ने सुना कि पुत्रोत्सव हुआ है तो उनको ऐसा आनंद आया मानो आह्लाद एव जाता, परमानंद ही पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो गया है, उत्पन्न हो गया। जाता ह्लादो महामना, और आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा के यहाँ आनंद आया क्यों? क्योंकि वे महामना है। मन जो है ना, हमारा आपका सबका मन बड़ा संकुचित है, अपने तक लगा है, देह गेह नेह तक ही मन लगा हुआ है। लेकिन नंद बाबा का जो मन है वो महामना हो गया। महामना शब्द नंद बाबा के लिए भागवत में आया है, और महामते शब्द सूत जी के लिए भागवत में आया है। मति माने बुद्धि, थोड़े ही मह सब कहाऊं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित्त लाई। तो मन और मति भगवान दो ही चीज़ें मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 दे देने के बाद और कुछ बचता भी नहीं है। तो पहला क्या है तो कहा मन, और दूसरी क्या है वो है मति। मति माने बुद्धि। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। गीता का 12वां अध्याय। तो नंद बाबा महामना है। भगवान कहते हैं कि महान मन वाले हो जाओ। देह गेह नेह से उनका मन ऊपर हो गया है, उनका मन भगवान के चरणार बिंदों में लगा हुआ है, और इसलिए भगवान उनके मन में उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए।
तो जब ब्रह्मानंद हुआ तो नंद बाबा ने विप्रों को बुलाया। भागवत की सीख है, ललित कथाएं तो होंगी, और वो भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। आप तो ललित कहने पर कहते हैं कि गंभीर नहीं हो रही है, हमसे नहीं कहते, औरों से। औरों को तो आप हंटर लेकर पकड़ते हैं कि उत्तरकांड कहो, और गंभीर कहने पर कहेंगे कि ललित कहो। तो मास्टर का तो यही काम है, वो तो करेगा ही। लेकिन इधर सुनिए, अभी विषय ये है कि जो जरूरी है वो सुनना है ना। नंद बाबा ने क्या किया, विप्रों को बुलाया। आज हम आप जितने भक्त हो जाएं, चाह कर भी शील संपन्न सदाचार परायण विप्र को बुला सकते हैं, मुश्किल है। हमने समाज का स्तर इतना गड़बड़ कर दिया कि अच्छे विप्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका लोप हो गया। ये समाज का स्तर गिरने से भगवान यदि आ जाएंगे, आप बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान आ गए तो विप्र कहाँ से लाएंगे। और विप्रों में भी वेदज्ञान, वेदों के जानकार, वेदों के पारंगत विद्वानों को बुलाया। और बुलाकर क्या किया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, हर कर्मकांड में स्वस्त्ययन जरूरी है। फिर क्या किया, जात कर्मात्मजस्य वै, मानस रामायण जात कर्म विधि कीन, विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार, जात कर्म सब कीन। जात कर्म वहाँ भी यहाँ भी, जन्म होने पर जो संस्कार होते हैं उनका नाम है जात कर्म। इसके बाद कार्यामास विधिवत, विधि पूर्वक, जैसे वेदों में विधियां बतलाई गई हैं, उन विधियों के द्वारा उन्होंने पितृदेवार्चनम, तथा अपने पितरों और देवताओं की अर्चना की। ये सब करने के बाद धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, ब्राह्मणों को गाय दान की, पहले गायों का दान किया। क्यों ब्राह्मणों को गोदान करते हैं? क्योंकि ब्राह्मण का काम है अग्निहोत्र करना। अग्निर्गुरु द्विजातिना, ब्राह्मण के गुरु का नाम है अग्नि। द्विजत्व की सिद्धि के लिए, ब्राह्मणत्व की सिद्धि के लिए उसे प्रतिदिन हवन करना आवश्यक है। वह अपने गुरु अग्नि को जब तक यदि आहुति नहीं देता तो उसे स्वयं आहार ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता। अब वो कहाँ से करेगा? नौकरी करता, नौकरी करे तो ब्राह्मण नहीं रहेगा, व्यापार करेगा नहीं, खेती करेगा नहीं, और अग्निहोत्र करना है, शास्त्र का स्वाध्याय करना है, तपस्या करनी है, तो उसको जो गाय का दान करते हैं उनको संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, और ब्राह्मण का यज्ञ चलता रहता है, उससे वो निश्चिंत रहता है। तो विप्रेभ्यः समलंकृते, धेनु नाम, गायों का दान किया। शास्त्रों में लिखा है कि जन्म जब हो जाए और जब तक नालोच्छेदन नहीं हुआ, नवजात बच्चे या बच्ची का, नवजात का नाल जब तक नहीं काटा गया, तब तक उस काल को, उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। प्रजा तीर्थ में सूतक का दोष नहीं होता। नाल कटने के बाद प्रजा तीर्थ का समय बीत जाता है, उसके बाद जो है सूतक लग जाता है, उसके बाद दान नहीं किया जाता। लेकिन नालोच्छेदन के पहले सूतक का दोष नहीं लगता, तो उस समय दान करने की आवश्यकता है। वाल्मीकि रामायण में भी और यहाँ भी ये विस्तार से लिखा है। तो उस दान से नवजात के आयु, आरोग्य, सौभाग्य की अभिवृद्धि होगी। तो नंद बाबा ने दान किया। यहाँ दान पर शुद्ध्यंति दानैः संतुष्ट्या, यहाँ एक दान पर भगवान सुखदेव ने एक विषय भी कह दिया, क्योंकि रहते रहते गोस्वामी जी ने भी अंत में उत्तरकांड में क्या कहा, प्रकटचारिपद धर्म के तिन्ह एक प्रधान, जेन केन विधि हो दिने दान करे कल्याण, भियादेयम संविदादेयम श्रद्धादेय श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम इत्यादि ये सब वचन जो वेदों के हैं। तो दान क्या करता है? जैसे स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, जब तक उपासना से मन की शुद्धि होती है, उसी तरह दान से धन की शुद्धि होती है। तो दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए? सत्पात्र को करना चाहिए।
जो दान के अधिकारी हैं, इस पर विस्तार से जिस दिन दान धर्म का निवेदन किया जा रहा था उस दिन भी इस पर कहा गया, तो इशारा किया गया। बाकी तो कहने में साल भर भी लग जाएंगे तो पूरा नहीं होगा अपने द्वारा, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा तो कई कल्पों से कथा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सब हो गया तो गोपाह समाययु राजन नामोपायन पाणय। अब सभी गोपालों ने सुना, समाज में ब्राह्मण हैं, समाज में वेदज्ञ हैं, समाज में गायें हैं, समाज में अग्निहोत्री हैं, तब भगवान आए हैं। और समाज में सभी अच्छे लोग हैं। यहाँ तो स्थिति ये है कि किसी के घर बालक हो जाए तो उसके बगल वाले के यहाँ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 दिन तक चूल्हे ही नहीं चलते। ऐसा भी होता है ना, कहीं कहीं हो जाता है। लोग बताएं हैं, जहाँ हुआ है वहाँ बताएं हैं। लेकिन यहाँ गोपाह समाययु राजन नानोपायन पाणय, अपने पाणय माने हाथों में अनेक प्रकार के उपायन माने उपहार लेकर गोपाल लोग भीड़ लगाकर आ गए नंद बाबा के पास। उपहार भी दे रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं, प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब समाज में सद्भाव है, उस समाज में भगवान आए हैं। इसी से मथुरा 1 मिनट के लिए नहीं रुके, जहाँ भाई ने ही बहन को कैद कर दिया है और उसके बेटे बेटियों को मार रहा है, वहाँ रुकने लायक जगह है, वहाँ भगवान आएंगे। जहाँ पूरा प्रेम है, सारा ब्रजमंडल, सारा गोकुल मंडल एक परिवार की तरह जहाँ रह रहा है, सबका सुख सबका सुख है और सबका दुख सबका दुख है। एक का सुख सबका सुख है और एक का दुख सबका दुख है। इस भावना से भावित होकर जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ भगवान आए। तो गोपाह समाययु राजन, सारे गोपाल आ गए। नंद बाबा ने सारे गोपालों का अभिनंदन किया। तब तक पीछे से गोपियाँ भी आ गईं। गोपियों ने सुना, गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्। सुन रहे ना, गोपियों ने सुना कि नंद रानी यशोदा को पुत्र हुआ है। हमारे यहाँ की स्त्रियाँ कई प्रकार की टिप्पणी करने लगती कि 83 वर्ष में इनको पुत्र कहाँ से हो सकता है, जरूर कोई गोलमाल हुआ है ना। स्त्रियाँ ज़्यादा र्यूमर फैला देती हैं इन लोगों को छोड़कर, तो ऐसे में लेकिन वहाँ गोपियों ने सुना, गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता। गोपियों ने जो सुना कि यशोदा को पुत्र हुआ है तो मुदिता, मोद से भर गई। मोद माने आनंद। ये मुद क्या है? मुद मंगल में संत समाजू। तो गोपियाँ कौन हैं? मोद से भर गई, मुदिता हो गई। ये संतों के समाज में गोपियाँ हैं। देवर्षि नारद जी की शिष्याएं हैं। उन्होंने गुरु मुख से सारी कथाएं सुनी हैं, श्रवण की हैं। इसलिए वो गोपियाँ क्या करती हैं, वो जानती हैं कि नंदनंदन यशोदा नंदन के रूप में परात्पर परब्रह्म परमात्मा ही आने वाला है। इसलिए ऐसी सूचना मिलते ही कि यशोदा को पुत्र हुआ है, सारी गोपियाँ प्रसन्नता से भर गईं। गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्। और बात बढ़ जाएगी इसलिए काट कर स्किप करके पढ़ रहे हैं। और क्या किया, तो जब उन्होंने सुन लिया कि यशोदा के पुत्र के रूप में भगवान आए हो तो जानती हैं, तो आत्मानं भूषयान चक्रुर, अब अपने को सजाया। भगवान के पास चलने के पहले हमारे यहाँ आज से 30-40 वर्ष पहले जो मर्यादा देखने को मिलती थी, व्यक्ति स्नान करता था। स्नान किया हुआ है लेकिन मंदिर जाने के लिए, यज्ञ में जाने के लिए फिर से स्नान करता था, बड़ी नियम के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ। पवित्र वस्त्र पहनता था। स्त्रियों के लिए 2-4 आभूषण आवश्यक हैं। तो गोपियाँ क्या करती हैं, स्नानादि से, पवित्र वस्त्राभूषणों से अपने को सुसज्जित करती हैं। गाँवों में हम लोग प्रवचन इत्यादि में जाते थे तो देखते थे, कोई व्यक्ति यदि आया, सभा में आने लगा, लुंगी पहना है तो वहीं घुसते ही उसने, एक आध व्यक्ति उस जमाने में लुंगी वाले थे, तो वो वहाँ घुसते ही उसने लुंगी की ही धोती बना ली। इतना विज्ञान उस समय था। इस समय तो अब जींस में गर्भगृह में मंदिर के अंदर जाना है
किसी ने रोक टोक दिया तो झगड़ा हो जाएगा, क्या कौन है रोकने वाले, सुप्रीम कोर्ट तक दखल दे देगा। लेकिन हमारे ही समाज में पहले लुंगी वाले भी उसको धोती बनाकर तब घुसते थे, तब आरती करने आते थे, तब हाथ वाथ धोते थे कई बार, तो ये सब करते थे। तो ये है शुद्धि। इस आंतरिक शुद्धि बाह्य शुद्धि को संपन्न करके और तब गोपांगनाएं जो हैं वो आत्मानं भूषयान चक्रुर वस्त्राकल्पांजनादिभिः। वस्त्र जो है हमारे यहाँ कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो हमेशा पवित्र होते हैं। उन वस्त्रों में ये रेशम इत्यादि पाट कीत ते होई ते पाटंबर रुचिर कृमिपालय सब होई परम अपावन प्राण सब। तो उस तरह का वस्त्र भी। अंजन का नाम लिया, अंजन माने काजल। अंजन क्या करता है? तो आँखों के दृष्टि दोष को दूर कर देता है, आँखों को सही कर देता है। भगवान का दर्शन करना है इसलिए नेत्र सही होने चाहिए, दृष्टि सही होनी चाहिए, नहीं तो मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखं कि दीना। और उसके बाद गोपियाँ क्या करती हैं? तो नव कुमकुम किन जल का, कुमकुम सौभाग्यवती देवियों के पास कुमकुम होता है, सिंदूर ये सब लगाकर, और तब मुख पंकज भूतया। अब वो जब नंदांगण की ओर जा रही हैं, एक प्रविशहि एक मृगम ही धीर भूप दरबा, तो उनका मुख जो है वो कमल की तरह खिल गया है। भगवान शुकदेव से पूछा गया कि भगवान आपने तो कहा था कि कमल की तरह केवल भगवान ही है, भगवान का ही मुख है, बाकी किसी और जीव का और जीव के किसी श्री अंग की उपमा कमल से नहीं दी जा सकती। तो भगवान शुकदेव कहते हैं कि ये गोपियाँ अब जीव नहीं हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनसे उन्मुख हो रही हैं, सन्मुख हो रही हैं। तो सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, उस समय वो क्या होगा? वह ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के ही रूप में हो जाता है। तो जैसे भगवान का मुख कमल है, वैसे उनके भक्त गोपियों का भी मुख कमल की तरह खिल गया है। मुख पंकज भूतयः और बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचा। अब उनके चलने की शोभा का वर्णन परमहंसाचार्य भगवान शुकदेव जी महाराज कर रहे हैं। अभी तक तो शोभा का वर्णन है, अब आगे नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजु वृंद वृंद मिलिचली लुगानी, है ना, वही अनुवाद है। और जब वहाँ गई तो सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। ता आशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके। ता शब्द का अर्थ है सभी गोपियाँ, ता बहुवचन है, सा ते ता, सह तौ ते पुल्लिंग के लिए और स्त्री के लिए सा ते ता। ता माने सभी, ऐसा नहीं कि उनमें से कुछ सिलेक्टेड, कुछ चुनी हुई गोपियों को भगवान मिल गए और बाकी खड़ी रही, ऐसा नहीं। ता माने सभी गोपियाँ भगवान को जाकर आशीर्वाद दे रही हैं, भगवान के सिर पर हाथ रख रही हैं और कह रही हैं कि चिरम पाहीति बालके, विधाता इस बालक की चिरकाल तक रक्षा करें। विधाता कांप गए कि अरे गोपियों ये क्या कर रही हो, ये बालक नहीं, ये मेरे पिता हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आपके पिता होंगे, लेकिन हमारे तो पुत्र ही हैं, और हमारे पास जब आए हैं तो हम इनको अपना बालक ही मानेंगे। सुत विषयक तव पदरति बहु, सुनिमोहि मूढ़ कहे किनको। आपको जो मन करे वो मानिए, लेकिन हम तो इनको अपना बालक ही मानती हैं, और आप हमारे बाबा हैं, विधाता हैं, तो आपसे हम प्रार्थना करेंगे। सबको मारने और जीने देने का अधिकार आप ही को है, तो इनको जिलाते रहिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे वश का नहीं, ये तो मुझे जिलाने वाले हैं। गोपियाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कि आप यदि भारत में आइएगा तो भारत के लोगों का सौभाग्य आपको समझ में आएगा। अब विंध्यवासिनी का दर्शन करने ब्रह्मा जी जाएं तो वहाँ के तीर्थ पुरोहित जो पंडे लोग हैं
उनसे यदि ब्रह्मा जी कहें कि मैं ब्रह्मा हूँ तो उन पर प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कहेंगे कि आप ब्रह्मा हो चाहे बृहस्पति हो, अपने को उससे लेना देना क्या? 251 रुपये दीजिए तो बाहर से 551 में अंदर से दर्शन करा देंगे। और जब दर्शन करने जाएंगे तो वो तीर्थ पुरोहित ब्रह्मा जी की भी पीठ ठोक देंगे, उनके सिर पर हाथ रखकर कहेंगे कि तुम्हारी मनोकामना माँ पूरी कर देंगे। ये है भारत का सौभाग्य, है ना। आप भले ब्रह्मलोक में रहते हो लेकिन यहाँ आने पर पीठ ठोकवानी पड़ेगी। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बैठे हैं, तो यही स्थिति है। तो ऐसे में समझी गए, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे सबसे समझदार हैं। हमारी टीम में जितने लोग हैं उनमें सबसे समझदार ही हैं। तो ऐसे में इसलिए खुश ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने सौभाग्य देखा गोपियों का, भगवान को। भगवान कितने बड़े हैं तो आज तक ब्रह्मा जी भी अनुमान ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ही उनके सबसे निकट हैं। भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी। महाप्रलय की दशा में भी केवल ब्रह्मा जी और भगवान होते हैं। ब्रह्मा जी बाद में उनमें विलीन हो जाते हैं। हम सभी प्राणी ब्रह्मा जी के बाद आए हैं। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी। सबसे बड़े जानकार कौन है? ब्रह्मा जी। सबसे बड़े चतुर कौन है? ब्रह्मा जी। और वे ब्रह्मा जी भी अभी भगवान की व्यापकता का अनुमान कर रहे हैं। कैसा अनुमान है? कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। और उस परमात्मा को जो इतना बड़ा व्यापक है, विगत विनोद है, निर्गुण है, अज है, और उसको गोपियों ने सुअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, उसको गोपियों ने अपनी गोद में बुला लिया है। हरिद्रा चूर्ण तैला भी सिंचन्त्यो जन्म जबु। हल्दी, हरिद्रा माने हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी की बड़ी महिमा बताई गई है। एक महात्मा 90 साल के थे तब मेरा उनका संपर्क था, अब है कि नहीं है भगवान जाने। तो उनको मैंने देखा, जहाँ भी कार्यक्रम में आते थे बहुत फुर्ती थी उनके शरीर में। तो वो बहुत खौलते हुए दूध में गुड़ और हल्दी डालते थे। ये उनका एक विशिष्ट नियम था। दूध में बहुत खौलते हुए दूध में गुड़ और हल्दी प्रतिदिन पीते थे। मैं एक जगह कथा कह रहा था कोरोना काल में, उसके बाद तो लोगों ने कहा कि हाँ, हल्दी और गुड़ और दूध जो है कोरोना में हम लोग भी पीने लगे थे। तो ये सब तो कोरोना में पी रहे थे। मैं 1990 की बात बता रहा हूँ कि वो किसी को कहते थे कि खौलता हुआ दूध लाना, और हल्दी और गुड़ अपने पास रखते थे। ओरिजिनल हल्दी में ये कमाल है कि अंदर के सारे विकार को, रक्त दोष को, अंदर किसी बीमारी को वह टिकने नहीं दे। अब तो हल्दी के रूप में भी बाजार में बीमारी ही बिक रही है। ओरिजिनल सारी चीज़ें खत्म हो गई। ओरिजिनल नेता नहीं मिलेंगे, मीडिया में नहीं मिलेंगे, ओरिजिनल आचार्य नहीं मिलेंगे, धनी समृद्ध तंत्र के द्वारा प्रचारित लोग मिलेंगे। इसी तरह ओरिजिनल दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। छल छद्म के द्वारा पूरा समाज चल रहा है। ओरिजिनल हल्दी, ओरिजिनल तेल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में गोपियाँ क्या करती हैं? बाजार की कोई वस्तु नहीं लाती, कोई सिंथेटिक, कोई केमिकल, कोई कलर नहीं है जो हार्मिंग हो। वो क्या लगाती हैं एक दूसरे को? तो हल्दी और तेल यही लगाती हैं। और हल्दी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो बिना हल्दी के नहीं हो सकता। हल्दी इतनी जरूरी है, नमक नहीं होगा तो भी सब्जी बन जाएगी, अगल बगल से मांग लिया जाएगा। लेकिन आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि हल्दी ना हो, है ना। बिना हल्दी के तो बन ही नहीं सकता। तो हल्दी इतनी आवश्यक है। तो हरिद्रा चूर्ण तैला भी, हल्दी और चूर्ण को मिलाकर, हल्दी के चूर्ण और तेल को और एक दूसरे को लगा रही हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, महामहोत्सव किया। जो दंत्य स और व है सब, उसका अर्थ है यज्ञ। तालाब्य श और व है, उसका अर्थ है शव। शव माने डेड बॉडी, लाश। और दंत्य स और व सब, सब माने यज्ञ।
तो उत्सव जो सबसे ऊंचा यज्ञ है, उस उच्चस्थ परमात्मा को रियलाइज करा देने वाला, रियलाइजेशन करा देने वाला, उसका नाम है यज्ञ, वो उत्सव है। और हमारे यहाँ जितने कार्य हैं वो विवाहोत्सव, जन्मोत्सव, प्राकट्योत्सव, सब में यज्ञ लगा है। कोई भी हमारे यहाँ उत्सव होगा तो कुछ नहीं तो एक सत्यनारायण कथा अवश्य हो। तो यज्ञ हो गया, हवन होगी, पूजन होगा, कथा होगी, उसमें एक पूरा नमूना आ जाता है। पूजा पाठ भी करना है, कुछ प्रवचन भी होगा, कथा भी होगी पुराण का, स्कंद पुराण का, और उसके बाद हवन भी होगी। ये है यज्ञ। इसके बाद हमारा कोई उत्सव होगा। तो गोपांगनाओं ने सुंदर उत्सव किया। कैसे उत्सव किया? तो हमारे यहाँ स्त्रियाँ जो हैं वो मंत्र नहीं बोलती। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, नारद जी की शिष्याएँ हैं, लेकिन वो अपनी अधिकार सीमा में, अपनी योग्यता सीमा में अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, चित्र विचित्र के बाजे बजा रही हैं, गीत गा रही हैं। कृष्णे विश्वेश्वरी नंदे नंदस्य ब्रजमागते, वो जानती हैं कि ये कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। ये कृष्ण कौन है? तो विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं। और कौन है? तो अनंत। यहाँ अनंत शब्द इत्यादि से जो वेदों में भगवान का लक्षण बताया है, नित्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह अनंत ये है। जय अनंत जय जगदाधारा इत्यादि। तो उस अनंत परमात्मा का श्री कृष्ण के रूप में आने से गोपांगनाओं ने उनका उत्सव मनाया। और इधर गोपालों ने, गोपियां तो इधर मना रही हैं, और गोपाल एक दूसरे को दूध से, दही से, नवनीत माखन से, घी से सिंचित कर रहे हैं। कोई किसी को दूध लगा रहा है, कोई किसी को दही लगा रहा है, कोई माखन लगा रहा है, और बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने सब लोगों को न्योछावर दिए। सभी को नंद बाबा ने वासोलंकार गोधनम, वस्त्र दिया। उसके बाद अलंकरण, आभूषण दिए, और सबके साथ साथ गोधनम, गाय भी दी। और विशेष दान किया नंद बाबा ने। भगवान सुखदेव कहते हैं, सूत मागध वंदिभ्यो ये विद्योपजीविना, जिन लोगों की जीविका, उपजीविका केवल विद्या ही है, ऐसे सूत, सूत माने पुराणों का विद्वान, मागध जो वंशों का विरुद्ध गाते हैं, बंदी जो व्यक्तियों का वैशिष्ट्य सुनाते हैं, इन लोगों को मागध, सूत, बंदी ये सब मानस में भरे। तो सूत मागध बंदिभ्यो, और ये विद्योपजीविना, ये अन्य विद्योपजीविना, विद्या एवं ये शाम उपजीविका, जिन लोगों की उपजीविका विद्या है, विद्या पर ही जो जीवित हैं, उनको नंद बाबा ने प्रचुर सामग्री दी। और ये सब देने के बाद रोहिणी और यशोदा मिलकर दोनों कुमारों का उत्सव मना रही हैं, और बड़े सुंदर ढंग से वातावरण बना है। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, इक प्रविशहि इक निर्गम ही भीड़ भूप दरबार। भीड़ समाप्त नहीं हो रही है, छठा दिन चलने लगा। भीड़ समाप्त क्यों नहीं हो रही है? तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। इसके पहले ब्रज में सारे पुण्य थे, तभी तो भगवान वहाँ अवतीर्ण हो गए। लेकिन भगवान के आने के बाद और ये महामहोत्सव होने के बाद व्रजः सर्व समृद्धिमान, ब्रजमंडल संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न हो गया, भर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हरेर निवासात्म गुणई, भगवान की निवास भूमि जब वो ब्रजमंडल हो गया तो रमा क्रीडम मधुनृपा राजन परीक्षित पराचिति स्वरूपा पराम्बा वैकुंठ लक्ष्मी का विहार स्थल बन गया, उनका क्रीड़ा स्थल बन गया। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ भगवान के श्री चरण रहते हैं। तो भगवान जब गोकुल में आ गए
तो लक्ष्मी भी अब वैकुंठ को छोड़कर गोकुल में ही रहने लगी। लक्ष्मी भी वहीं आ गई। इसके बाद नंद बाबा ने देखा कि छठा दिन चलने लगा, उत्सव बड़ा सुंदर हो रहा है, लेकिन